everyone. In our bachelor remedies, our today's remedy is walnut. Okay, so walnut is a remedy for change. Change जो फिजिकल हो सकता है या फिर बायोलॉजिकल भी हो सकता है. बायोलॉजिकल जैसे छोटे बच्चों में टीथिंग होता है, ट्रांजिशन फेज होता है. टीथिंग इज द वन ऑफ द माइलस्टोन. तो वो टाइम पे देर इज़ डिफ़िकल्टी टू फेस दैट चेंज एंड देर इज़ नो कंफर्ट. बहुत सारे जो छोटे बच्चे होते हैं वो कंफर्टेबल नहीं होते वो ट्रांजिशन फेज़ में. और जैसे हमारे फीमेल के लाइफ में प्यूबर्टी इज़ ऑल्सो ट्रांजिशन फेज. प्यूबर्टी से फिर प्रेगनेंसी से फिर लैक्टेशन से फिर मेनोपॉज तक. दीज आर द वेरी ट्रांजिशन फेजेस इन लाइफ ऑफ फीमेल. तो वो ट्रांजिशन फेज में if you are not having that comfort, so you can think of walnut remedy to get adjust to that change. Okay, जैसे रिलीजन चेंज या फिर बड़े बड़े जो डिसीजंस होते हैं, चेंज ऑफ रिलीजन, चेंज ऑफ ऑक्यूपेशन, तो एट दैट टाइम यू कैन थिंक ऑफ वॉलनट रेमेडी. जैसे इंटरकास्ट मैरिज में वो चेंज मीन्स आप पहले करते हो इंटरकास्ट मैरिज, लेकिन वो वहाँ पे जाके जो हमारे पहले के जो भी हमारा रिलीजन है वो हम फॉलो करते आते हैं, लेकिन वो नया जो कुछ भी हमने चेंज किया होता है वो एक्सेप्ट करना इज़ नॉट अ बिग जॉब. सो एट दैट टाइम वो चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए वॉलनट विल हेल्प यू टू एक्सेप्ट दैट चेंज विद अ कम्फर्ट. ओके, जैसे बहुत सारे लोग एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ ट्रांजिशन फेज. तो वहाँ पे जाके 1 साल होता है, 2 साल होता है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते या वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाते. तो वॉलनट विल हेल्प देम टू गेट एडजस्टेड इन दैट चेंज एनवायरनमेंट एंड एक्सेप्ट दैट चेंज एनवायरनमेंट. ओके, बहुत सारे लोग कंट्री चेंज करते हैं, इंडिया से यूएस चले जाते हैं, यूके या फिर दूसरे कौन सी भी फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाते हैं. तो वहाँ का एनवायरनमेंट वहाँ का सब जो भी है वो आपको अगर कंफर्टेबल नहीं हो रहा है तो वॉलनट विल हेल्प यू. ओके, बहुत सारे पेशेंट है जैसे हम होम्योपैथी में भी देखते हैं कि चेंज ऑफ प्लेस तो कॉन्स्टिपेशन डायरिया हो जाता है. तो अलॉन्ग विथ होम्योपैथिक रेमेडी यू कैन थिंक ऑफ वॉलनट to get comfort, to give comfort to those patients. Okay, walnut is also known as link breaker. Link breaker is what? जैसे एक फैमिली में कुछ चला आ रहा है, कुछ ना कुछ एक उनका है, एक जैसे बोलते हैं ना रूढ़ी परंपरा, वो चला आ रहा है, तो वो ब्रेक करके आप कुछ नया कर रहे हो, तो दैट इज़ ऑल्सो लिंक ब्रेकर. तो वो चेंज एक्सेप्ट करने के लिए इस ऐसे इजीली वो चेंज किसी को एक्सेप्ट नहीं होता है. तो एट दैट टाइम यू आर गेटिंग अनकम्फर्टेबल, तो वॉलनट विल हेल्प देम टू गेट टू एज फॉर दैट चेंज. ओके, जैसे लाइफ के बहुत बड़े बड़े जो डिसीजंस होते हैं, मैरिज है, इन कास्ट भी है, अगर फिर भी एनवायरनमेंट तो चेंज ही हो जाता है, तो एट दैट टाइम वो एडजस्ट करने में टाइम लगता है. तो जो 6 months 1 year इज़ ओके टू गेट कंफर्ट इन दैट प्लेस. बट उससे ज़्यादा अगर लग रहा है और आपको तकलीफ भी हो रही है तो यू कैन थिंक ऑफ वॉलनट रेमेडी. जैसे डिवोर्स के केसेस होते हैं जहाँ पे आपने कुछ डिसीजन ले लिया है लेकिन अभी आपको वो कंफर्टेबल नहीं लग रहा है. तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी आते हैं कि हमने एक डिसीजन ले लिया है कि हमें एक नए घर में शिफ्ट होना है, वहाँ पे हमने नया घर ले भी लिया है, हम वहाँ पे रह भी रहे हैं, हमने हमारे मन के मुताबिक वहाँ पे फर्नीचर वगैरह सब बनाया है, लेकिन अभी वहाँ पे मन नहीं लग रहा है. आपने खुद ने डिसीजन लिया है लेकिन फिर भी अभी मन नहीं लग रहा है, तो दैट इज़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट चेंज. तो एट दैट टाइम ऑल्सो यू कैन थिंक ऑफ वॉलनट रेमेडी. स्लीपलेसनेस, एक पेशेंट था मेरे पास जिसको बहुत ज़्यादा स्लीपलेसनेस था. तो नॉर्मल के जो स्लीपलेसनेस वाले रेमेडीज़ है वी हैव ट्राइड, बट they have tried on their own self, but after taking good case we come to conclusion that she will need walnut because उन्होंने एक नया घर कंस्ट्रक्ट किया था और वहाँ पे रह भी रहे थे वो, लेकिन वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहे थे. तो we have prescribed walnut along with other remedies and they get comfortable in their own new house. Okay, so new जॉब, न्यू एनवायरनमेंट, न्यू रूटीन, ऐसे जो चेंजेस होते हैं उसको कंफर्टेबल करने के लिए भी यू कैन थिंक ऑफ वॉलनट रेमेडी. वॉलनट रेमेडी इज़ लिंक ब्रेकर. ओके,
थैंक यू सो मच. दिस इज शॉर्ट अबाउट वॉलनट रेमेडी.